नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खबर दिन भर और मैं हूं प्रियंका। नदबई के डेहरा मोड़ पुलिस चौकी में तड़के तेज अंधड़ के बाद विद्युत शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि चौकी परिसर में खड़े एक्सीडेंट में शामिल और जब्त किए गए टैंकर, ट्रक, कार और बाइकें जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही नदबई, उज्जैन और भरतपुर से दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की सतर्कता से चौकी में रखा महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसके एक बड़ा प्रशासनिक नुकसान टल गया। नदबई से विनीत कुमार की रिपोर्ट। बालोतरा के पादरू क्षेत्र में आज मौसम ने अचानक करवट ली और तेज धूल भरी आंधी चलने लगी। इस मौसम परिवर्तन से जनजीवन को काफी प्रभावित भी किया। धूल से वातावरण में धुंध जैसा माहौल बन गया, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हुई। दृश्यता कम होने के कारण सड़कों पर ट्रैफिक रेंगता नजर आया और दुर्घटना की आशंका भी बनी रही। मौसम विभाग द्वारा आगे भी तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। पादरू से भगाराम की रिपोर्ट। सपा नेता रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के विरोध में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में करनी सेना द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम संख्या बल से नहीं, संगठन बल से युद्ध जीतते हैं। समाज में एकता और संगठन की असली शक्ति होती है। इस अवसर पर रत्न शक्ति महासम्मेलन की भी घोषणा की गई, जो 12 अप्रैल को आगरा में आयोजित होगा। समाज के सभी गणमान्य नागरिकों व युवा साथियों से इस महासम्मेलन में भाग लेने की अपील की गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें जैन समाज की ओर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने अपने अपने समर्थकों के साथ पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। मांगलिक धाम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के समय में भगवान महावीर के बनाए रास्ते पर चलना एक महती आवश्यकता है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मिला, सभी स्वाधर्मी भाइयों से मिले, सबने के जो मन के भाव हैं और सब कैसे हम भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनके दिए हुए सिद्धांतों को हम कैसे ग्रहण करके हम अपने जीवन को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास करें। मैं पुनः सभी को अपनी ओर से महावीर जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मारवाड़ जंक्शन के निकट मांडा गांव स्थित काला गोरा भैरू मंदिर परिसर में स्वर्गीय कैलाश कुंवर धर्मपत्नी स्वर्गीय सादुल सिंह कुपावत की पुण्यतिथि के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैलाश अन्नपूर्णालय और राजपूत महासभा भवन का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मारवाड़ विधायक केसराम चौधरी, प्रधान मंगलाराम तथा कन्हैयालाल ओझा उपस्थित रहे। लोकार्पण समारोह के उपरांत पंडित पीयूष त्रिवेदी द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। गंगाधर उपखंड क्षेत्र में आए दिन आग का तांडव देखने को मिल रहा है, जहां उन्हेल नागेश्वर कस्बे के आलौट रोड पर हाई टेंशन बिजली के तार टूटने से आग लग गई। आग बढ़ती देख ग्रामीणों ने टैंकरों से आग बुझाने का प्रयास किया। आग ने पास ही खाली पड़े ढाबे ठाट बाट को भी चपेट में ले लिया। सूचना पर उन्हेल नागेश्वर थाना प्रभारी रामकरण कटारी और पुलिस कांस्टेबल कमलेश कुमार की सूझबूझ से समीप के आलौट मध्य प्रदेश की फायर ब्रिगेड द्वारा भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार आगजनी की घटना पर भी क्षेत्र में फायर ब्रिगेड नहीं होने का आक्रोश लोगों में दिखाई दिया। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही गंगाधर में आगजनी में भी 80 किलोमीटर दूर भवानी मंडी से 2 घंटे बाद दमकल पहुंची थी। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। संस्कार भारती के तत्वावधान में 17 अप्रैल को नगर परिषद ऑडिटोरियम मेला ग्राउंड धौलपुर में माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया जाएगा। संस्कार भारती के जिला संयोजक मुकेश सुतेल ने बताया कि ये नाटक मुंबई से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम में ध्वनि, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता और दर्शकों की बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। अनुराग शर्मा ने बताया कि ये नाटक केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को प्रेरणा देने वाला होगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बगड़ी नगर कस्बे स्थित गुलाम महाराज की धुनी पर सोजत विधायक शोभा चौहान ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपना जन्मदिन सादगी और सेवा भाव के साथ मनाया। इस अवसर पर विधायक चौहान ने कहा कि वह बगड़ी क्षेत्र के विकास हेतु सदैव तत्पर हैं और जनता के विश्वास को अपना दायित्व मानती हैं। उन्होंने जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं देने आए सभी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर गौ सेवा करते हुए गायों को लापसी खिलाई और गुड़ वितरित किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट।
राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर के सेडवा क्षेत्र में गर्मी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 5 दिनों से लगातार चल रही लू के थपेड़ों ने आमजन को घरों में कैद कर दिया है। सेडवा में गर्मी का आलम ऐसा है कि लोग जरूरी कार्यों के लिए भी बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। बाजारों में भी सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। जो लोग मजदूरी में बाहर निकल रहे हैं वे खुद को तेज धूप से बचाने के लिए छाते, गमछे और पानी का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। जूस और ठंडे पेय की दुकानों पर लंबी कतारें देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अप्रैल में हमें ये हालात हैं तो मई जून की गर्मी किस हद तक जाएगी ये सोचकर ही डर लग रहा है। सेडवा से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। बालोतरा क्षेत्र के कल्याणपुर के रनिया देशीपुरा गांव में भक्ति रस की बहार देखने को मिली। यहां एक शाम भौमिया जी के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भीमदास कलाकार ने इससे बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग सभी भजनों की सरिता में डूबते हुए नजर आए। यह आयोजन पूर्व सरपंच पोखरा राम पटेल के गांव में किया गया जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह और श्रद्धा देखने को मिली। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। उनियारा उपखंड के बनेठा कस्बे में महावीर दिगंबर जैन मंदिर में महावीर जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। आज सुबह चंद्र प्रभु जिनालय से भगवान महावीर के जयकारों के साथ भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं महावीर बिचड़ा जैन मंदिर में मूल नायक महावीर स्वामी पर रहत शांति धारा करने का सौभाग्य प्रवीण चंद्र हरीश कुमार को प्राप्त हुआ। जैन समाज द्वारा गाजे बाजे के साथ श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो अंत में निर्मल कुंज पहुंची जहां जैन पाठशाला के बच्चों एवं शिक्षिकाओं द्वारा महावीर जन्मोत्सव क्रिया का मंचन किया गया। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। परमाणु नगरी पोखरण में जोधपुर रेलवे डीआरएम अनुराग त्रिपाठी का भव्य स्वागत किया गया। केंद्र सरकार द्वारा पोखरण शहर को रेलवे लूप लाइन की सौगात मिलने पर डीआरएम स्वयं बधाई देने पहुंचे। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस सौगात की जानकारी दी थी। करीब 200 करोड़ रुपए की इस योजना से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। धौलपुर में गुरुवार सुबह भगवान महावीर जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पर लौटी। शोभा यात्रा में भगवान महावीर की झांकी को पुष्पों और रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया था। पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोगों ने शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। नगरवासियों ने जगह जगह स्वागत द्वार बनाए। उन्होंने शोभा यात्रा का स्वागत किया और जलपान की व्यवस्था की गई। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। इन व्यवस्थाओं की बदौलत कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा क्षेत्र के दौलतावाली गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई जहां 36 वर्षीय राजबाला ने पानी की डिक्की में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी बहन की शादी को 14 साल हो चुके थे और तब से उसका पति सुनील माकड़ दहेज के लिए उसे लगातार प्रताड़ित करता रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पीड़ित पक्ष आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। धरना शुरू कर दिया गया है। हनुमानगढ़ से लखविंदर सिंह की रिपोर्ट। मैं रोहितास पीड़िता का भाई, राजवाला नाम है पीड़िता, जो दौलतावाली सुनील जी माकड़ के यहाँ ब्याही हुई थी। उनके साथ 10 साल से हमेशा लड़ाई दंगा करते थे और हमने 2-3 बार समझाइश की, उसके बावजूद भी वो माने नहीं और वो हमेशा मारपीट करते थे। उसको धमकी देते थे कि आपको मार के नहीं लेकर आ जाएंगे, एक रात में ले आएंगे। रायसिंह नगर क्षेत्र में रात 8 बजे के बाद शराब की दुकानों के आगे का शटर बंद कर पीछे से शराब बेची जा रही है, वो भी दुगने दामों पर। 11 टीके रेलवे फाटक और ट्रक यूनियन के पास स्थित दोनों ब्रांचों में ये खेल खुलेआम चल रहा है। शराब पीने वालों ने ठेके के पीछे से शराब लेते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सरकार के आदेशों की ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिम्मेदार अधिकारी मौन है। इस मामले में जब न्यूज 21 के संवाददाता ने आबकारी विभाग के अधिकारी प्रेम बिश्नोई से बात की तो उन्होंने कहा कि संबंधित ब्रांच की जांच करवाई जाएगी और नियमों के तहत कार्रवाई होगी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। बड़ू कस्बे में जर्जर विद्युत पोल, झूलते तार, खुले व कम ऊंचाई पर लगे ट्रांसफार्मर तथा सरकारी पोलों पर डिश केबल्स का मकड़ जाल अब हादसों में तब्दील हो रहा है। इसको लेकर विभाग भी आंखें मूंदे बैठा है, जबकि रखरखाव के नाम पर विद्युत आपूर्ति घंटों तक बाधित रहती है। अब इसे विभाग की मिलीभगत कहें या लापरवाही से कस्बे में जमीन से मात्र 4 फीट की ऊंचाई पर व बिना तारबंदी के हादसे को न्योता देते ट्रांसफार्मर मिल जाएंगे तथा जर्जर पोल व झूलते तारों के नजारे भी देखे जा सकते हैं। बिजली विभाग की लापरवाही आमजन व आवारा पशु पर भारी पड़ सकती है, हादसों को न्योता दे रही है। साथ ही मेंटेनेंस के भाव में कस्बे के 10 से अधिक ट्रांसफार्मर भी गर्मी से अब तेल उलग रहे हैं, जिससे आमजन को ब्लास्ट का खतरा सता रहा है। विद्युत विभाग को जल्द समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बड़ू से मुकुंद सिंह नरूका की रिपोर्ट।
खेड़ली क्षेत्र में अचानक एकाएक शाम 5 बजे मौसम बदला और मौसम बदलने के साथ ही तेज हवाओं और बारिश शुरू हो गई। इस दौरान कजोड़ी का नगला जैन कॉलोनी में 3 घरों पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक आइटम जलकर राख हो गए। वहीं एक मकान की छत पर फट गई। सबसे ज्यादा नुकसान संतोष कुमार जैन के मकान पर हुआ, जिनकी मकान की छत टूटकर 2 टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी जलकर के राख हो गए। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। अचानक एकाएक आकाशीय बिजली गिरने से आपके घर पे क्या क्षति हुई? मेरे घर पे भी नुकसान हुआ है। सारा ऊपर पट्टियाँ टूट गई है, उसमें छेद हो गया है। पूरा इलेक्ट्रिक जो भी जितने बोर्ड थे सारे अपने आप उखड़ गए। पूरी लाइट जल गई है, फ्रिज, एलईडी सब जल गए, पंखा फट गया, नीचे एलईडी लगी थी वो भी जल गई। जितने बिजली के बोर्ड थे सारे ऊपर फिटिंग पूरी जल गई है। ईश्वर की शायद आशीर्वाद रहा कि आपके जनहानि वैसे कुछ वैसे सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं मिसेज दोनों बच्चे घर में थे, लेकिन किसी को कुछ क्षति नहीं पहुँची है। भगवान की दया से सब बचे हैं। अनुमानित कितने का नुकसान माना है? इसका तो क्या आइडिया लगे, पूरा लगभग है 1-2 लाख रुपए का, 2-2.5 लाख रुपए का तरह नुकसान है मोटा मोटी। आपका शुभ नाम? संतोष जैन। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने एक दिन पूर्व अजमेर खादिमों की संस्था अंजुमन के सचिव सरवर चिश्ती के वक्फ संशोधन बिल पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर सड़क पर कोई उतरेगा या लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेगा तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। दरअसल एक दिन पूर्व अजमेर दरगाह के चिश्ती ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा था कि 99% मुस्लिम वक्फ संशोधन बिल के विरोध में है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, कोई भी माननीय सदस्य अगर कोई नारा लगाता है तो वो उसका अधिकार है, उसके बारे में कोई कमेंट्स मैं करने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे व्यक्तिगत नॉलेज में नहीं है कि पार्लियामेंट में कौन से नारे लगे, लेकिन अगर मैं किसी धर्म को मानता हूँ और मैं अपने धर्म के नारे लगाता हूँ तो उसमें दूसरे धर्म वालों को एतराज़ करने का कोई अधिकार नहीं। मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये धर्म है कि मैं दूसरे किसी समाज या किसी धर्म के संबंध में कोई भी गलत बात नहीं करूँ। ये तो मेरा कर्तव्य है। इसलिए दरगाह शरीफ साहब के चिश्ती साहब ने क्या बयान दिए हैं उसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर इसको कोई राजनीतिक मुद्दा बनाने की, कट्टरपंथी मुद्दा बनाने की या धार्मिक भावना भड़काने का कार्य किया है तो वो गलत है। मेरा ये मानना है, और जैसा मैं वातावरण सब जगह देख रहा हूँ, शहरों में, गाँवों में, वक्फ अधिनियम में जो संशोधन हुआ है सभी सामान्य लोग इसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। आज यहाँ अभी सर्किट हाउस में मेरे विधानसभा क्षेत्र के अनेक बांदीकुई में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशाल कलश यात्रा, प्रतिभा सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर जैसे सामाजिक आयोजनों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत रहे। कलश यात्रा की शुरुआत मंगल गीतों के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर भाग लिया। इस मौके पर विधायक भागचंद्र टांकड़ा ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज बंधुओं का आभार प्रकट किया। बांदीकुई से विशंभर जांगिड़ की रिपोर्ट। डीग जिले में भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सकल जैन साहब द्वारा कामा गेट स्थित जैन मंदिर में शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें भगवान महावीर की झांकी के साथ साथ अन्य झांकियां शामिल हुई। शोभा यात्रा का अग्रवाल समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा शहर मंडल तथा ब्राह्मण समाज ने अलग अलग स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष रमेश लवानिया के नेतृत्व में शोभा यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा तथा ठंडा पेय पदार्थ वितरण करके किया गया। इस अवसर पर जैन समाज के अध्यक्ष गोपाल जैन ने कहा कि इस प्रकार शोभा यात्राओं का स्वागत सम्मान अन्य समाजों द्वारा किया जाता है, उससे सामाजिक समरसता बढ़ती है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बसवा के पंडितपुरा गांव में चल रही श्री राम कथा के अष्टम दिवस पर धार्मिक आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। राम मिलन प्रसंग के दौरान भक्तों ने हनुमान की मनोहारी झांकी का दर्शन किया। वहीं रामेश्वर शिव का विशेष अभिषेक भी संपन्न हुआ। कथा के मध्य में पूर्व शिक्षा मंत्री शैलेंद्र जोशी ने व्यास पीठ पर आसीन बैजूपाड़ा वाले महेंद्र दास महाराज का साफा पहनाकर सम्मान किया। इस आयोजन में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राधा रमन तिवारी, उपाध्यक्ष सुभाष जाट, श्याम सुंदर जयमन और कोलाना वाले श्याम सुंदर शास्त्री भी मौजूद रहे। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। नाथद्वारा में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर महावीर जयंती बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव से संपन्न हुई। इस मौके पर सकल जैन समाज द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में जैन धर्म से जुड़ी विविध झांकियों के माध्यम से अहिंसा, सत्य और संयम का संदेश दिया गया। खासतौर पर भगवान महावीर का जीवन दर्शन और उनका संदेश जियो और जीने दो लोगों तक पहुंचाया गया। नाथद्वारा से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट।
बड़ू क्षेत्र की पीलवा थाना पुलिस ने नाबालिग से अपहरण कर बलात्कार करने के आरोपी को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इंटेलिजेंस एवं साइबर की मदद से आरोपी देवली खुर्द पर्वतसर निवासी सायरमल पुत्र सुंडाराम मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी से मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। बड़ू से मुकुंद सिंह नरूका की रिपोर्ट। खबर में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।